अगर राणा सनाउल्लाह दिन की रोशनी में इधर आएगा तो रख के चंड में उसके मुंह पे लगा सकती हूँ। जो मुच्छड़ वहां पे बैठा हुआ है और वहां से बैठ के जो हुक्म देता है, कभी इसको उठाओ, कभी उसको उठाओ, कभी ये करो, कभी वो करो, ये तो इस काबिल ही नहीं है अवाम के सामने भी आ सके। आप जब हुकूमत में आए हैं तो आपने कह देना था अमरीका को कि आइए आप हुकूमत कर ले, हम लोगों से नहीं संभाली जा सकती। इनके सपोर्टर्स जो हैं वो सबसे बड़ी लानत है इस मुल्क के ऊपर। अगर इमरान रियाज खान को गिरफ्तार करने से डॉलर नीचे आता है तो फिर तो बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो खत्म हो जाता है। गुज़श्ता कुछ पिछले अरसे से आज़ादी इज़हार राय की बात की जाए तो उसको भी पाबंद सलासल किया जा रहा है। जो भी इख्तलाफी बात होती है उसको पाबंद सलासल किया जा रहा है। क्या वजह है, क्यों ये किया जा रहा है? क्योंकि सच बोलना मना है। झूठ बोले, खुशामदे करें, चापलूसियां करें और ये जो आपका दिल करे जिस डेजिग्नेशन पे चाहते हैं जाएं, नवाजों से कहें, रिक्वेस्ट करें कि जी सर हम तो सच नहीं बोलेंगे, हमें जगह चाहिए, वो आपको इतनी ऊंची कुर्सी पे बिठा देंगे। बस ये रीज़न है। सच बोलेंगे तो वही होगा आपके साथ जो सच बोलने वालों के साथ होता है, या तो आपकी ज़ुबान काट दी जाएगी या गला दबा दिया जाएगा। क्या इस तरह पाबंद सलासल करने से कुछ मसाइल का हल हो सकता है? क्या समझते हैं आपके इस तरह पकड़ दकड़ लोगों को उठाना बंद कर देना मसाइल का हल है? ये बिल्कुल भी हल नहीं है। ये लोग अपने लिए घड़ा खोद रहे हैं। इस वक्त अवाम जो है ना सिर्फ खान साहब के एक इशारे के वेट में है। अगर खान साहब ने एक इशारा किया तो इन लोगों को पता नहीं है, इन लोगों का श्रीलंका के लोगों ने जो हाल किया था ना अपनी गवर्नमेंट का, उससे कहीं ज़्यादा बुरा हाल इन लोगों का होगा। इन लोगों ने जितना हमें बागी कर दिया है ना और अपने खिलाफ कर दिया है, ये इनकी आखिरी बारी है। इनकी जो घटिया हरकतें हैं, स्पेशली ये जो मुच्छड़ वहाँ पे बैठा हुआ है और वहाँ से बैठ के जो हुक्म देता है, कभी इसको उठाओ, कभी उसको उठाओ, कभी ये करो, कभी वो करो, ये तो इस काबिल ही नहीं है अवाम के सामने भी आ सके। जितनी जुबानें बंद करानी है करा लें। हर घर में यही बात चल रही है। मेरे घर के 7 लोग हैं, 7 लोग तुम्हें गालियां देते हैं, सुबह शाम देते हैं, तुम्हारे लीडर्स को देते हैं। क्या तुम कर सकते हो? बिगाड़ सकते हो कुछ हमारा? तो आओ बिगाड़ो। मुहज़्ज़ब कौमें हमारे साथ अगर बात की जाए, हमारे साथ हमसाये ममालिक में लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। मुहज़्ज़ब कौमों ने जिन्होंने आज़ादी इज़हार राय को जो दी, आज़ादी दी, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। हम हमेशा से 70 साल से इसको पाबंद सलासल किए हुए हैं। क्या हाल है? हर आने वाली हुकूमत में हम एक हुकूमत को भी ब्लेम नहीं कर सकते। हर आने वाले दौर मुश्किल से मुश्किल होता रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप बांग्लादेश को देखें, वो किधर से किधर पहुंच गए। क्यों? क्योंकि पैट्रियोटिक हैं वहाँ के लोग, वो पैट्रियोट्स हैं, वो लोग हैं जो अपने लिए जीना जानते हैं। यहाँ पाकिस्तानियों को दबाने वाले इनके लीडर्स रहे हैं हमेशा से, जिसकी वजह से पहली दफ़ा एक रे ऑफ होप आई है हमारे मुल्क के ऊपर और इसको भी वो दबा देना चाहते हैं। इस खित्ते में कोई भी बंदा ऐसा नहीं आया जो वाकई हक के लिए लड़े। हमारा ये मुल्क तो बन गया, लेकिन उसके बाद अगर हमने यही गुलामी करनी थी तो आपने आज़ादी क्यों ली? फिर आप लोगों ने, आप जब हुकूमत में आए हैं तो आपने कह देना था अमेरिका को कि आइए आप हुकूमत कर ले, हम लोगों से नहीं संभाली जा सकती। या आपने कह देना था इंडिया को कि हमें वापस अपने साथ शामिल कर लो, हम सब कॉन्टिनेंट के नाम से ही ठीक है, हमें पाकिस्तान मत कहो, क्योंकि हम लोग एक आज़ाद मुल्क नहीं है, हम नहीं चल सकते। बस इसी चीज़ की कमी है। हम यही कर रहे हैं, हम लोग गुलामियाँ किए जा रहे हैं और ये चाहते हैं हम भी करें। तो ऐसा नहीं है। अब अवाम गुलामी नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। तुम लोग अगर गुलामी करना चाहते हो, जूते पॉलिश करना चाहते हो, उसी चीज़ के ऊपर रहना चाहते हो, तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। कौन जो गुलामी करना चाह रहा है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है, हर रिशोर की ख्वाहिश होती है कि वो आज़ाद हो, वो आज़ादाना ज़िंदगी बसर कर सके। कौन है जो गुलामाना ज़िंदगी बसर करना चाह रहा है? नहीं, पीडीएम नहीं है, गुलाम है वो। और क्या है वो? गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं ना। खुद तो नौकर बने हुए हैं, जूते चाटते हैं जाकर अमरीकियों के, इंडिया के, बाकी लोगों के, और साथ उनके ख़ानदान भी शायद इसी तरह के हैं कि उन लोगों को भी कोई ऐसी अक्ल नहीं है कि वो अपने बड़ों को ही समझा सकेंगे तुम लोग किस तरह की घटिया हरकतें करते हो। और इनके सपोर्टर्स जो हैं वो सबसे बड़ी लानत है इस मुल्क के ऊपर। उनका एक बहुत बड़ा हाथ है इस मुल्क के ऊपर। जो प्रॉब्लम आई हुई है, जो ये मुश्किल टाइम आया हुआ है, उनके सपोर्टर्स का एक बहुत बड़ा हाथ है उस चीज़ के ऊपर। उनकी वजह से पूरी आवाम पिस रही है। अक्सर हमने देखा है कि रात के अंधेरों में सबको उठाया जा रहा है। पहले उठा लिया जाता है, उसके बाद कोई चार्जशीट बनाई जाती है। ये क्या कोई मुमकिन है कि पहले चार्जशीट दे दो ताकि आपकी भी कोई इज्जत रह सके? हिम्मत नहीं है ना, हिम्मत नहीं। उन्हें पता है कि वो एक गलत काम कर रहे हैं। अगर राणा सनाउल्लाह दिन की रोशनी में इधर आएगा तो रख के चंड में उसके मुंह पे लगा सकती हूँ। कोई पीडीएम का लीडर आएगा तो हम जूते मार सकते हैं दिन की रोशनी में, क्योंकि हम लोग जिंदा कौम है, जीते जागते लोग हैं, वो लोग हैं जिनको शऊर है। इन लोगों को पता है ये गलत हरकतें करें, इसलिए गंदे काम ये करते हैं, गलत काम करते हैं, रात के अंधेरे में करते हैं। वरना इतनी हिम्मत ही तो जाते हैं ना दिन में। क्यों नहीं? परसों जब शेख साहब अपनी हवेली के बाहर कुर्सी डाल के बैठे थे, किधर थे इनके ये डाले? किधर थी इनकी ये 400 पुलिस की नफरी जो कल रात को गई है? वो पकड़ती ना? इतनी हिम्मत ही नहीं है उनके अंदर।
इमरान भाई को उनके घर से पकड़ते ना, क्यों नहीं पकड़ा? क्यों एयरपोर्ट पे जब वो अकेले थे तो तब वो लोग गए हैं? इसीलिए गए हैं कि उनकी हिम्मत नहीं है। ये बागड़ बिल्ले हैं, ये बुज़दिल लोग हैं, ये गीदड़ है, ये कुछ कर ही नहीं सकते। देखें जी, ये जो अमेरिकन एजेंट्स के टाउट बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, ये उनकी साजिश है। बेसिकली ये पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करने की साजिश है। इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी में इदारों का कोई रोल नहीं है, ये पीडीएम जमात का काम है। और ये तासुर देना चाहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तानी इदारे इमरान रियाज खान के खिलाफ हो चुके हैं और ये एक प्रोपोगंडे के तहत किया गया है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। या तो पाकिस्तान के अंदर सहाफत ख़त्म कर दी जाए, बिल्कुल कानून साजी ये भी कर लें, अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए इन्होंने कानून साजी की। सेम इसी तरह सहाफत ख़त्म करने की भी कानून साजी कर लें, ताकि हक और सच की ये बात कोई कर ही ना सके, कोई हक और सच की आवाज़ बुलंद ना कर सके। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। इन चीज़ों से कोई नहीं डरने वाला। ये थाने, कचहरी, जेलें हमारे लिए बनी हैं, हम पाकिस्तानियों के लिए बनी हैं, लेकिन इस तरह किसी के हौसलों को तोड़ा नहीं जा सकता। जी शुक्रिया। एक लास्ट क्वेश्चन, ये क्या वजह है कि पहले उठाया जाता है, उसके बाद चार्जशीट किया जाता है, उसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाता है, और हमेशा रात के पिछले कुछ अरसे से हमेशा रात के अंधेरे में उठाया जाता है। फैमिलीज से लोगों के फैमिलीज को बेइज्जत किया जा रहा है। क्यों ये सब कुछ हो रहा है? क्या इस तरह पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं, या हमारा तशख़्ख़ुस बैरूनी दुनिया में किया जा रहा है? मैं आपको बताऊं कि पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की बदनामी हो रही है, ये सारी दुनिया देख रही है। ये पिछले 9-10 महीने से जिस तरीके से बंदर बांट और तमाशा लगा हुआ है, ये हमारी पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहे हैं ये लोग। बेसिकली इन लोगों ने अपने केसेस करप्शन के माफ़ करवाने थे, वो इन्होंने करवा लिए। अगर इमरान रियाज खान को गिरफ्तार करने से डॉलर नीचे आता है तो फिर तो बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, और अगर इमरान रियाज खान की वजह से महंगाई हुई तो भी अच्छा काम किया है। इनको चाहिए कि दहशतगर्दों को पकड़ें, जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में सरेआम हो रही है उसके ऊपर फोकस करें। ये बिला वजह गैर कानूनी कार्रवाई करना और कार्रवाई करने के बाद सोचना, प्लान करना कि अब कौन सी FIR देनी चाहिए, क्या उसमें मौक़िफ़ रखना चाहिए, इस तरह पाकिस्तानी निज़ाम नहीं चल सकता। जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो ख़त्म हो जाता है। तो मेरी तमाम पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है, अपने हक और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए निकलें। अगर आप लोग आज नहीं निकलेंगे तो फिर कभी भी निकलने का फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए पाकिस्तानी अवाम बाशऊर इन लोगों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। यही वजह है कि कभी किसी को पकड़ लें, कभी किसी को नंगा कर दें, कभी किसी को गिरफ्तार कर लें, कभी ये फाइल पेश नहीं करते, कभी ये रिकॉर्ड पेश नहीं करते। तो हम लोग इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं।